The Vizzy district of Firozabad in Uttar Pradesh is popular for its rich tradition of glassware. So इस चैप्टर में एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है, दैट इज़ फिरोज़ाबाद, एंड वेयर इट इज़ इन उत्तर प्रदेश. इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है एंड बताया जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट इज़ पॉपुलर दैट मीन्स फेमस. किसके लिए फेमस है? अपने रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर. ग्लासवेयर मतलब कांच की चीज़ों के लिए फेमस है, थिंग्स दैट आर मेड ऑफ ग्लास. रवि वॉज स्किल्ड ग्लास आर्टिशन हु लिव्ड इन दिस टाउन. रवि जो था वो एक स्किल्ड यानी कि वो बहुत ही अच्छा आर्टिशन था. आर्टिशन मतलब मीनिंग होता है कि पर्सन हु मेड थिंग्स बाय यूजिंग देयर हैंड, दे आर वेरी स्किल्ड. सो हु लिव्ड इन दिस टाउन, जो कि इस टाउन में रहता था. कहाँ पर? फिरोज़ाबाद में. फिरोज़ाबाद हम सबको पता है कि फिरोज़ाबाद जो है वो बहुत ही फेमस है. किस लिए? अपने ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है. एंड रवीज फैमिली हैड बिन क्राफ्टिंग दीज ब्यूटीफुल बैंगल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और जो रवि की फैमिली थी वो ब्यूटीफुल बैंगल्स को बहुत समय से क्राफ्ट मतलब क्रिएट कर रही थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय से करते आ रही थी. ईच बैंगल वॉज अ पीस ऑफ आर्ट showing both the culture of the town and the wonderful craftsmanship of the artisan. हर बैंगल जो थी वो एक यूनिक पीस था आर्ट का, जो कि क्या दिखाता था? वो हमें दोनों चीज़ दिखाता था. कल्चर ऑफ द टाउन, उस टाउन के भी कल्चर को दिखाता था, और रवि का जो वंडरफुल स्किल था, जो उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल स्किल था, वो क्राफ्टमैनशिप जो उसके अंदर थी वो भी उसको दिखाता था. आर्टिसन यानी कि रवि के बारे में बात हो रही है. रवि's वर्कशॉप वॉज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी. जो रवि की वर्कशॉप होती थी वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी रहती थी. क्यों? देयर वहाँ की एयर जो थी वो फिल्ड थी विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास. क्लिंकिंग ऑफ ग्लास का मतलब होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच करते हैं तो उनके बाद जो एक सॉफ्ट सा साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्लिंकिंग बोलते हैं. जैसे कि बैंगल्स, तो जब ये बैंगल्स आपस में टच कर रही हैं तो क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक सॉफ्ट साउंड, क्लिंकिंग. उसी को यहाँ पर क्लिंकिंग बोला गया. एंड द जेंटल हम ऑफ द कन्वर्सेशन. क्यों सेंटर ऑफ एक्टिविटी वहाँ पर था? क्योंकि वहाँ पर एक तो साउंड, हमेशा बैंगल्स जो थी वो आपस में टच करती होंगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड जेंटल हम ऑफ कन्वर्सेशन एज आर्टिसंस. और जेंटल हम मतलब जो वहाँ के आर्टिसंस थे वो आपस में धीरे धीरे बात करते हैं सॉफ्ट साउंड में, तो वो भी एक क्या है? कन्वर्सेशन के बारे में, जो कि जेंटल हम. You can see everyone is making bangles, shaped beautiful bangle. The process of making glass bangles was difficult and needed great skills. जो प्रोसेस था ये बैंगल बनाने का वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था. ये इतना इजी टास्क नहीं था और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल की ज़रूरत थी. आपको इसमें बहुत निपुण होने की ज़रूरत थी. फर्स्ट रवि एंड हिज टाउन वुड हीट ग्लास इन अ फर्नेस. पहले क्या करते हैं? अब यहाँ पे बताया जा रहा था कि उसका प्रोसेस क्या है बनाने का. तो पहले जो रवि है और जो उसकी टीम है वो क्या करेगी? पहले फर्नेस में एक ग्लास है उसको हीट करेगी, यानी उसको गर्म करेगी ग्लास को. दे वुड देन केयरफुली शेप द ग्लास इनटू बैंगल्स. उसके बाद वो उसको जो ग्लास जिसको उन्होंने हीट किया है फिर उसको शेप देंगे. किसका शेप देंगे? एक बैंगल का, यानी कि एक सर्कल का शेप देंगे. उसके बाद एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स एंड डिज़ाइन बिफोर कूलिंग देम टू परफेक्शन. उसके बाद वो उसमें सुंदर सुंदर से कलर्स ऐड करते हैं जिससे कि वो जो बैंगल है वो बहुत सुंदर दिखे. और बिफोर कूलिंग देम टू परफेक्शन का मतलब है ठंडा करने से पहले ही, क्योंकि अगर वो एक बार ठंडा हो जाएगी तो उसमें कलर्स ऐड करना मुश्किल होगा. तो ठंडा करने से पहले ही वो उसमें सुंदर सुंदर से कलर्स ऐड कर देते हैं, उसकी डिज़ाइन जो उनको चाहिए होती है वो बना देते हैं, तब उसको परफेक्शन यानी उसको फाइनल करते हैं. रवि enjoyed his work. He crafted each bangle with full attention, making sure that it was not only beautiful but also long lasting. जो रवि था वो अपने काम को बहुत पसंद करता था, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था. वो हर एक बैंगल को बहुत ही यूनिक तरीके से क्राफ्ट यानी बनाता था और पूरे अटेंशन के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ, मेकिंग श्योर दैट इट वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल. और ये श्योर करता था कि जो बैंगल है वो केवल सुंदर ही ना दिखे बल्कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो. दैट मीन्स जब कस्टमर उसको पहने तो बहुत टाइम तक वो पहन सके, वो तुरंत ही ब्रेक ना हो जाए, बहुत ही फ्रेजाइल ना हो, बहुत ही वीक ना हो.
द बैंगल्स केम इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। जो बैंगल्स थी वो कैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आती थी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आयरन डीप रेड्स, ब्लूज टू सॉफ्ट पेस्टल्स एंड वर ऑफन डेकोरेटेड विद पैटर्न्स। और कई बार उनको क्या था, मोस्टली उनको किससे डेकोरेट किया जाता था, ट्रेडिशनल इंडियन डिज़ाइंस, यानी कि जो हमारे कल्चर को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उस कल्चर को शो करते हुए वो वहाँ पर उस डिज़ाइंस को बैंगल पे शो किया जाता था। ट्रेडिशनल यानी कि हमारे जो ओल्ड डिज़ाइंस हैं, जो समय से चलती चली आ रही है, उनको, उन पैटर्न्स को वो उन बैंगल्स पे शो करते थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं दो लेडीज़ हैं, दे आर अरेंजिंग द बैंगल्स वेरी केयरफुली एंड द कलरफुल बैंगल्स ग्रीन, ब्लू, येलो एंड पिंक। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली द डिमांड फॉर द ग्लास बैंगल्स इंक्रीज्ड। अब जब दिवाली का समय आता है तो जो ग्लास बैंगल्स की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इट रोज अप, वो बढ़ जाती है। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हम सबको पता है कि दिवाली क्या एक लाइट्स ऑफ फेस्टिवल है, लाइट्स का टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड जॉय। टाइम सेलिब्रेशन का समय है, जॉय का सेलिब्रेशन है। एंड बैंगल्स वर पॉपुलर एमंग वुमेन एट दिस टाइम। और जो बैंगल्स थी वो विमेन में जो थी वो पॉपुलर थी इस समय, दिवाली के समय में। तो रवि की जो वर्कशॉप होती वो पहले से भी ज़्यादा क्या हो जाती है, बिजियर हो जाती है, मतलब बहुत बिजी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिवाली की वजह से बैंगल्स खरीदने आते हैं। वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू मीट द डिमांड। वर्किंग अराउंड द क्लॉक मीन्स दे वर्क डे एंड नाइट। वो दिन रात काम करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो लोगों की, कस्टमर्स की डिमांड को क्या कर सके, पूरा कर सके। Ravi's daughter Ananya had completed her schooling. She was eager to help her father in his work. जो रवि की डॉटर थी अनन्या, उसने क्या किया था, अपना स्कूलिंग को कंप्लीट कर लिया था। अब वो ईगर थी, सी वॉज एक्साइटेड। ईगर मीन्स एक्साइटेड, और क्यूरियस थी। वो किस लिए क्यूरियस और एक्साइटेड थी, अपने फादर की हेल्प करने के लिए, उनके बिजनेस, उनके वर्क में। शी हैड एन आई मीन्स टू हैव एन इंटरेस्ट। उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किसके लिए, इन बैंगल्स के डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। और वो चाहती थी कि, वो क्या चाहती थी कि वो मॉडर्न एलिमेंट्स को डाल सके इन बैंगल्स की डिज़ाइंस में, इनटू द ट्रेडिशनल बैंगल डिज़ाइंस। वो जो ट्रेडिशनल बैंगल डिज़ाइंस थी उसमें वो चाहती थी कि वो मॉडर्न डिज़ाइंस को क्या कर सके, डाल सके और ब्लेंड कर सके। रवि वॉज सपोर्टिव बट कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट। जो रवि था वो अपनी बेटी के थ्रू बहुत ही सपोर्टिव था, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वरीड भी था, टेंस भी था। क्यों? क्योंकि वो एक मेंटेन करके चल रहा था कि जो उसकी बैंगल्स थी वो एक कल्चर को शो कर रही थी, ट्रेडिशनल कल्चर को शो कर रही थी। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं टेंस्ड भी था अबाउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट। जो इतने ऑनेस्टी के साथ वो बना रहे थे अपने क्राफ्ट को, उसको लेकर वो थोड़े से वरीड था। One day as Ananya worked on the bangles, she tried to combine traditional with modern designs. एक दिन जब अनन्या ने वर्क किया बैंगल्स पे, तो उसने क्या ट्राई किया, उसने ट्राई किया कंबाइन, मतलब ब्लेंड करने की कोशिश की, कंबाइन करने की कोशिश की ट्रेडिशनल डिज़ाइंस को मॉडर्न डिज़ाइंस के साथ। उसने शी इंट्रोड्यूस्ड डेलिकेट फ्लोरल, डेलिकेट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल और माइन्यूट फ्लोरल पैटर्न्स। उसने जो है कुछ फ्लोरल पैटर्न्स को और ज्योमेट्रिक शेप्स को उसने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, जो कंबाइन कर रहा था किसको, ओल्ड को विथ न्यू डिज़ाइंस के साथ। रवि वॉज इनिशियली हेजिटेंट बट सून, जो रवि था वो स्टार्टिंग में, मतलब जब शुरुआत हुई तब तो वो थोड़ा सा हेजिटेंट और वरीड था, बट लेकिन जब उसने ब्यूटी देखा अपने डॉटर्स की डिज़ाइन में, जब सुंदरता देखी, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू क्रिएट अ स्पेशल कलेक्शन फॉर दिवाली। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, एक स्पेशल कलेक्शन बनाएंगे दिवाली के लिए, जो कि क्या शोकेस करेगा, बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एलिमेंट, जो कि एक ब्लेंड होगा, एक मिक्सचर होगा, किसका होगा, एक ओल्ड फैशन डिज़ाइन का और एक मॉडर्न डिज़ाइंस का एक मिक्सचर होगा, कॉम्बिनेशन होगा। द न्यू कलेक्शन वॉज अ बिग सक्सेस। अब जो इन्होंने कलेक्शन बनाया था, जो कि मिक्सचर था मॉडर्न एलिमेंट्स का या मॉडर्न डिज़ाइंस का और ट्रेडिशनल डिज़ाइंस का, तो वो जो कलेक्शन था वो लोगों को बहुत पसंद आया। इट वॉज अ बिग सक्सेस, वो लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ की, उसको बहुत ख़रीदा। द बैंगल्स विद देयर न्यू डिज़ाइंस एंड एक्साइटिंग कलर्स वर लव्ड। कस्टमर्स को बहुत पसंद है और उन्हें बहुत उसको प्यार दिखाया। ऑन दिवाली नाइट एज द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद ग्लिटर्ड विथ लैम्प्स एंड लाइट्स।
अब दिवाली नाइट्स पे क्या होता है कि जैसा कि जो फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट्स होती है वो ग्लिटर्ड यानी चमक रही होती हैं, किससे, बहुत ब्राइट दिख रही होती हैं विद द लैम्प एंड लाइट, दिया की लाइट्स की वजह से। रवि एंड अनन्या वॉच्ड विद प्राइड एज वुमेन एंड गर्ल्स। जो रवि एंड अनन्या थी वो क्या, जब वुमेन और गर्ल्स उनके शॉप के पास आ रहे थे और वो देख रहे थे कि लोग कितने खुश हैं उन बैंगल्स को ख़रीद करके, तो उनको बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, बहुत ही वो लोग खुश हो रहे थे। पास देयर शॉप का मतलब जब उनकी शॉप से होके जा रहे थे। प्राउडली वियरिंग द बैंगल्स, बहुत ही खुशी होकर उनके बैंगल्स को पहन रहे थे। Wearing the bangles from their new collection, the vibrant colors sparkled under the festival lights। अब जैसे वो दिवाली का समय था, इस वजह से जो चूड़ियों का जो वाइब्रेंट ब्राइट कलर्स था वो क्या था, और भी चमक रहा था फेस्टिवल लाइट्स के अंडर में। द सक्सेस ऑफ द न्यू कलेक्शन वॉज नॉट जस्ट अ पर्सनल अचीवमेंट फॉर रवि एंड अनन्या। जो ये सक्सेस थी, जो ये कलेक्शन की न्यू डिज़ाइंस की, वो केवल एक रवि और अनन्या का पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, वो उनकी ही सक्सेस नहीं थी, बल्कि उसने क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया पूरी कम्युनिटी पर। द इंक्रीज डिमांड फॉर बैंगल्स लेड टू मोर वर्क फॉर लोकल आर्टिसंस। अब क्योंकि वो डिज़ाइन सबको बहुत पसंद आ रही थी तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही थी। उस डिमांड की वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो लोकल आर्टिसंस थे उनको भी और काम मिला। उसने लेड टू मोर वर्क, उन्होंने वर्क को क्रिएट किया, किसके लिए, केवल आर्टिसंस के लिए। केवल आर्टिसंस के लिए ही वर्क नहीं क्रिएट हुआ, बल्कि कुछ वर्क जो थे वो जनरेट हुआ इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि उन बैंगल्स को पैक करने के लिए दूसरे प्लेसेस पे भेजने के लिए भी लोगों की ज़रूरत थी, तो इनके लिए भी एक काम बढ़ा। As the festival came to an end, Ravi and Ananya recalled their journey of making bangles। अब फेस्टिवल जैसे जैसे ख़त्म होने पे आया तो रवि एंड अनन्या ने अपनी पूरी जर्नी को याद किया उन्होंने, कि कैसे उन्होंने जो है ये बैंगल्स बनाना शुरू किया था, कैसे उन्होंने मॉडर्न डिज़ाइंस और ट्रेडिशनल डिज़ाइन को एक साथ कंबाइन करने को सोचा और फिर ये ब्यूटीफुल सी सुंदर सी डिज़ाइन बन के तैयार हुई। रवीज वर्कशॉप कंटिन्यूड टू प्रॉस्पर में जो रवि की वर्कशॉप थी वो लगातार फ्लरिश करती रही, बहुत ही उनका जो बिजनेस रहा वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और आगे भी सक्सेसफुल होता गया। एंड अनन्यास इनोवेटिव डिज़ाइंस मेड देयर बैंगल कलेक्शन क्वाइट पॉपुलर। और जो ये अनन्या का जो इनोवेटिव डिज़ाइन था, वो जो नया डिज़ाइन उसने इन्वेंट किया, उसने ब्लेंड किया और ट्रेडिशनल डिज़ाइंस को मॉडर्न डिज़ाइंस के साथ जो उसने ब्लेंड किया, वो बहुत ही जो उनके बैंगल्स को तो कलेक्शन को क्या बना दिया, उसने बहुत ही पॉपुलर और फेमस बना दिया। पॉपुलर मतलब फेमस बना दिया, और उनका ये जो बिजनेस रहा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। योर सपोर्ट एंड इंटरेस्ट ऑलवेज इनकरेज मी टू मेक बेटर वीडियोज़ फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। See you in the next video with a new lesson and a new story.